समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता अत्र गच्छन्तु देवता सद्धं मुनिराजस शृण्वन्तु सग्मोखदं धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता परित श्रवणकालो अयं भदन्ता। तथागत सम्यक संबुद्ध डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर और आप सब श्रद्धावान उपासक एवं उपासिका हैं। आप जानते हैं मुझे मराठी नहीं आता है, मराठी बोलूँगा तो सब सत्यानाश हो जाएगा, तो हिंदी में आप थोड़ा कोशिश करता हूँ, आप हिंदी में थोड़ा समझने की कोशिश। बीच में आप बोलना नहीं, आवाज़ नहीं करना बीच में। एक छोटा सा कहानी बताता हूँ आपको। हम जब सुखी होते हैं तो सुख का कारण हमारा कर्म होता है। भगवान बुद्ध का जो धम्म है ना, वो कर्म का सिद्धांत पर आधारित है। कम हस कोम ही कम्म दायादो कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पट्टी शरणो यम कम्मम करिष्यामि कल्याणम वा पापकम वा तस्य दायादो भविष्यामि। क्या कहा है उन्होंने कि कर्म अर्थात कर्म, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हमें मिलता है। ये धम्म का सिद्धांत है। उसमें अगर हमको पता नहीं चलता है कि कर्म का फल कैसे मिलता है कैसे नहीं मिलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। कर्म का सिद्धांत है कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हमें मिलता है। ये भगवान बुद्ध का बेसिक सिद्धांत है। तो इसी कर्म के सिद्धांत पर मैं आपको एक छोटा सा कहानी कहता हूँ। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक तो मानस का कर्म होता है, हम सोचते हैं उसका कर्म होता है, विचार का होता है। दूसरा वाणी का होता है, हम जो बोलते हैं उसका कर्म होता है। तीसरा कर्म होता है शरीर का होता है। तो सबसे गहरा कर्म कौन सा है? सबसे गहरा कर्म किसको कहेंगे? हमारे विचार का जो कर्म है ना, वो सबसे गहरा होता है, वो ही बंधन कारक होता है। शरीर का कर्म इतना बंधन कारक नहीं होता है, हाँ? लेकिन जो मानस का कर्म है वो बहुत बंधन कारक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि एक आदमी, एक डॉक्टर है, डॉक्टर एक इंसान को पेट में फोड़ा हो गया है और वो डॉक्टर उसको ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन टेबल के ऊपर उसको लेटाता है, उसको एनेस्थेसिया देता है, बेहोश करता है, फिर उसका वो ऑपरेशन करने के लिए उसका पेट फाड़ता है। पेट फाड़ते वक्त होता यह है कि वो आदमी मर जाता है। एक घटना है। दूसरी घटना है कि एक चोर डाकू है, वो जंगल से एक आदमी गुजर रहा था, कोई सदाचारी व्यक्ति, तो उसको कहता है कि तुम्हारे पास जितना भी धन है वो मुझे दे दो। तो वो ना बोलता है कि मैं नहीं दूंगा। तो वो चोर होता है डाकू, वो अपना चाकू निकालता है और उसको मार देता है, तो वो आदमी मर जाता है। दूसरी घटना। तीसरी एक घटना देखिए कि एक आदमी, 2 आदमी के बीच में झगड़ा हो जाता है, दोनों में बहुत गुस्सा आ जाता है और अचानक एक आदमी बहुत गुस्से हो जाता है और गुस्से में आदमी को मार देता है। ये घटना ऐसी घटी। और एक चौथी घटना देखते हैं कि एक आदमी एक दूसरे आदमी के प्रति बहुत उसको गुस्सा है, बहुत द्वेष है, तो उसको लगता है कि उसको कभी मैं मार दूं। वो बहुत प्लानिंग करता है और 1 महीने तक प्लानिंग करता है, बहुत अच्छी तरह से कानून से कैसे छूटा जाए, ये सब प्लानिंग करते उसको मार देता है। कितनी घटना हुई? 4 घटना। चारों घटनाओं का फल समान रूप से होगा? पहली घटना, डॉक्टर को पाप लगेगा? डॉक्टर को पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो मानस था वो हत्या करने का नहीं था,
बराबर। दूसरी घटना क्या हुआ कि आदमी चोर ने उसको मारा, उसको बहुत बड़ा पाप लगेगा, बराबर। लेकिन उसको जितना पाप लगेगा ना, इससे कम पाप किसको लगेगा मालूम है? दो आदमी जब गुस्से में लड़ते हैं, उसका कोर्ट में केस होता है ना, तो उसको पूछता है जज कि हत्या कैसे, पूछपरछ करता है, तो वो कहता है कि मैंने हत्या की नहीं है, मेरे से हो गया है गुस्से में। जब गुस्से में हो जाता है कोई भी काम, मेरे से हो गया है, मैंने किया नहीं है, तो उसका जो सजा है ना वो कम हो जाता है। फिर जब चौथी घटना में प्लानिंग के साथ जब किया जाता है ना, उसका सजा बहुत बड़ा होता है। वो जो चोर ने चाकू मारा था, उससे भी ज्यादा सजा प्लानिंग का होता है। जो प्लानिंग करके हत्या करता है ना, उसका सजा बहुत बड़ा होता है। तो बात है सोच की। तो भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के शासन में जो ग्रंथ हमारे पास, धम्मपद किसके पास है? किसके पास है? हाथ अपना ऊंचा करिए। धम्मपद किसी के पास नहीं है। हमारे उधर बिहार में आके ले जाना, 100 रुपया कीमत है। सबके घर में धम्मपद होना चाहिए। धम्मपद हमारे बुद्ध धम्म का सबसे अहम ग्रंथ है, सबके घर में होना ही चाहिए। आप आवाज मत करिए, पीछे आवाज मत करिए। धम्मपद का दूसरी गाथा, मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पसन्नेन बासति वा करोति वा ततोनं सुखमन्वेति छायाव अनपायिनी। जब भी हम कोई काम है प्रसन्न चित्त से करते हैं, खुश होकर करते हैं, तो उसका फल है वो हमारे सुख जो मिलता है वो हमारे पीछे पीछे कैसे आता है? तो कि आप जाएंगे बाहर तो धूप में हमारे पीछे पीछे कौन होता है? हमारी परछाई होती है। छाया अर्थात परछाई हमारे पीछे पीछे आती है। उसी तरह से सुख हमारे पीछे पीछे आता है। जब भी हम प्रसन्न चित्त से कोई काम करते हैं, अगर आप प्रसन्न चित्त से सुनेंगे तो भी आपको उसका फल मिलता है। तो इसी गाथा के अनुसंधान में भगवान बुद्ध ने एक कथा कहा, एक छोटा सा दृष्टांत, छोटा सा ही आप सुनिएगा ध्यान से। एक बहुत ही कंजूस आदमी था जिसका नाम था अदिन्न पुब्बक। अदिन्न पुब्बक का अर्थ ही होता है कि जो देता ही नहीं है कुछ भी। कंजूस आदमी कहते हैं ना, कृपण कहते। तो वो इतना कृपण था कि कुछ भी किसी को दान नहीं देता था, अकेला खाने का, अकेला पीने का। धनवान था, धन बहुत था उसके पास, लेकिन किसी को भी कुछ भी देने का नहीं। मक्खी चूस बोलते ना, मक्खी चूस किसको कहते हैं? मक्खी चूस के कहते। ऐसा आदमी था वो। तो उसका एक बेटा था, इकलौता बेटा, उसका नाम था मट्ठ कुंडली। मट्ठ कुंडली इसके बेटे का नाम था। तो वो मट्ठ कुंडली के लिए कुछ भी नहीं करता, उसका इकलौता बेटा, लेकिन उसके पीछे कभी कोई खर्च नहीं करता। तो एक समय वो उसका प्रसंग आता घर में कुछ, तो गहना भी वो खुद बनाता। ऐसा लिखा है कि वो गहना भी खुद बनाएगा, उसके कपड़े भी खुद करेगा। ऐसा करके बहुत कंजूसाई करता, बहुत कृपण करता है। कंजूसाई कहीं पहुंचाती नहीं है। जो धम्म है उसका एक सिद्धांत है कि आप जो देंगे वो हमको मिलेगा। अगर हम सुखी हैं तो उसका कारण क्या है? कि हमने कुछ दिया है किसी को। पुण्य कर्म के कारण हम सुखी होते हैं। तो वो एक बार वो बेटा जो मट्ठ कुंडली है वो बीमार हो जाता है और बहुत बीमार बढ़ जाए। अभी उसको लगता है वो अदिन्न पुब्बक को कि उसकी दवाई कराना पड़ेगा, तो उसकी दवाई नहीं कराता है और उसकी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। अभी जैसे ही वो बीमारी बढ़ गई तो उसको लगा अभी कि ये मेरा बेटा बीमार ज़्यादा हो गया है, लोग उसका खबर अंतर पूछने के लिए आएंगे और घर में आकर मेरी सब संपत्ति है वो देख जाएंगे। तो अभी मैं क्या करूँ? मेरे घर में तो कोई आना नहीं चाहिए। तो उसने क्या कहा? उसने क्या किया, बाहर बरामदे में जो ये था लड़का मट्ठ कुंडली, उसको सुला दिया बरामदे में एक खटिया पर, और जो भी लोग आते थे उसकी खबर अंतर पूछ के चले जाते थे। दूसरी तरफ भगवान बुद्ध के पास एक चक्षु होते हैं, उनके पास एक दृष्टि होती है, वो देख सकते हैं पूरे संसार को। वो देख, उसके कहते हैं बोधि चक्षु। उसको बोधि चक्षु के, वो यहाँ बैठे बैठे
सब संसार को देख सकते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है ना। तो वो देखते हैं कि मठ कुंडली है, उसको बाहर बरामदे में सुलाया है और उनको पता चल जाता है कि मठ कुंडली है वो बहुत श्रद्धावान था और बहुत ही उसके अंदर पुण्य पारमी थी। तो भगवान क्या करते हैं, अपना पात्र लेते हैं। एक भगवान बुद्ध का एक नियम था कि जिसको जरूरत होती थी ना धम्म की, पुण्य पारमी की, उसके घर जाकर वो भिक्षाटन करते थे। उनको पता चल जाता था कि ये जो फला फला आदमी है उसको धम्म का जरूरत है और वो धम्मवान है, तो क्या करेंगे, उसकी पुण्य पारमी बढ़ाने के लिए भगवान बुद्ध उधर चारिका करने के लिए जाते थे। तो भगवान बुद्ध आकर मठ कुंडली के घर पर द्वार पर खड़े हो जाते हैं और बरामदे में मठ कुंडली लेटा था। तो कहा गया धम्मपद में कि उनके शरीर से, भगवान बुद्ध के शरीर से एक प्रकाश निकलता है। उनको ऑरा कहते हैं। उनके शरीर में से बहुत सारा प्रकाश निकलता है, कलरफुल, बहुत सारा रंगीन। तो भगवान बुद्ध का शरीर में से प्रकाश निकल रहा था और भगवान बुद्ध बहुत रुद्धिवान थे। उनके शरीर पर से जो प्रकाश निकल रहा था वो उन्होंने प्रकाश को उस मठ कुंडली के चेहरे पर फेंका, उनके चेहरे पर पड़ा। तो वो देखता है कि बाहर भगवान बुद्ध, द्वार पर भगवान बुद्ध खड़े हैं। तो उनके मन में बहुत ही मोद जागता है। देखिए ये मानसिक कर्म ही है, वो खड़ा नहीं हो सकता था। तो मठ कुंडली खड़ा नहीं हो सकता था, बहुत ही बीमार था। तो वो क्या करता है, सोए सोए ही वो भगवान बुद्ध को वंदना करता है, उनका मन से ही वंदना करता है। उसके मन में भगवान बुद्ध के प्रति बहुत अहोभाव जागता है। तो जैसे ही उसके मन में अहोभाव जागता है और भगवान बुद्ध की वंदना करता है और उसी समय उसका निधन हो जाता है, वो मर जाता है। तो भगवान बुद्ध उधर से अदिन्नपुब्बक उसको भिक्षा नहीं देता है। भगवान बुद्ध उधर से निकल जाते हैं। निकल जाने के बाद जो ये मठ कुंडली था, कहा गया त्रिपिटक में कि उसका निधन होने के बाद वो 33 देवलोक में उसका जन्म हुआ। 33 देवलोक में उसका जन्म होता है और वो देखता है कि उसका जो पिता था अदिन्नपुब्बक, वो बहुत कल्पांत करता था, बहुत रोता था, विलाप करता था कि मेरा बेटा चला गया। हो सकता है संसार है ना, संसार में चलता है ये, उसको कहते हैं मगरमच्छ का आंसू। तो वो बहुत रोता था। तो वो कहा गया कि जो मठ कुंडली था वो उसके पिता के पास आता है और कहता है, बहुत उसका आभायुक्त उसका शरीर था, शरीर पर बहुत कीमती आभूषण थे, और कहता है वो कि मेरा 33 देवलोक में मेरा नया जन्म हुआ है। ऐसा कह के वो चला जाता है। तो सब जो भी समाज में बात चलती है और वो अदिन्नपुब्बक कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी ने कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किया था, उसने वो मठ कुंडली के पास कुछ था नहीं और वो पुण्य कर्म किया नहीं था कभी। तो वो उसके मन में, उसके पिता के मन में, समाज में एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या कोई आदमी बिना पुण्य किए हुए सिर्फ मानस के तौर पर क्या वो पुण्य कमा सकता है। तो भगवान बुद्ध के पास ये प्रश्न जाता है। तो भगवान बुद्ध जो ये मठ कुंडली था उसको आज्ञा करते हैं और उसकी आज्ञा से वो मठ कुंडली सबके सामने उपस्थित होता है और वो कहता है कि मैंने किस तरह से भगवान बुद्ध की वंदना की थी और किस तरह से उसके प्रति में अहोभाव से मैं प्रेरित हुआ था, मुझे उनके प्रति बहुत मेरे मन में श्रद्धा को जन्म दिया था। तो उस कारण से मेरा 33 देवलोक में मेरा जन्म हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, ऐसा कहता है वो। तभी लोग सब मान जाते हैं। तो भिक्षु संघ भगवान बुद्ध को पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी भगवान बुद्ध उनको ये गाथा कहते हैं, मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। मनोपुबंगम अर्थात जो हमारा मन है ना वो अग्रगामी है, हमेशा आगे आगे चलता है, मन आगे आगे चलता है। आप घर से यहाँ आए तो सीधा आप नहीं आ गए, आपने सोचा ना, पहले सोचा कि चलो उधर जाते हैं, उधर ये प्रसंग है, बनते आएंगे, उन कुछ सुनाएंगे, तो पहले सोचा,
फिर क्या कहा, सिर्फ सोचने से काम नहीं हुआ, फिर आपने बताया, अपने मिस्टर को बताया, अपने बेटे को बताया, पत्नी कोई भी को बताया कि मैं उधर जा रहा हूँ, ये काम है, फला फला कर देने का, हाँ मैं उधर, मेरा देर लग सकता है, नहीं लिख, बात किया। पहले मन में शुरू हुआ, मन में जन्म हुआ, वाणी पर आया, फिर आपके पैर चले, पैर चल के इधर आए, है ना। तो मनोपुबंगमा धम्मा, मन अग्रगामी है, मन पहले चला, मनोपुबंगमा धम्मा, मनोसेठा मनोमया, मन सबसे श्रेष्ठ है, मनोसेठा मनोमया, ये जगत है वो मनोमय, मनोसेठा मनोमया, मनसाचे प्रसन्नेन, प्रसन्नेन अर्थात प्रसन्न, प्रसन्न मन से जो काम करता है उसके पीछे पीछे परछाई कैसे लग जाती है, छाया की तरह उसके पीछे पीछे सुख लग जाता है। तो ये भगवान बुद्ध ने दूसरी धम्मपद की गाथा में ये बात कहा। तो हम सब, मैंने आपको उपदेश दिया, मैंने पहले बोध लिया, तो अभी आपको भी बोध लेना है। क्या बोध लेंगे हम? मानस से अच्छा काम करेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो मानस से अच्छा सोचेंगे, पुण्य का काम करेंगे, तो हमारी वाणी पर से उतरेगा, हमारे शरीर पर उतरेगा, है ना। तो ये हमें बोध लेना है कि हम अच्छा सोचें, पुण्य कर्म में हम प्रवृत्त हो। जब भी आप यहाँ सुनते हैं तो हमारा मन किधर किधर भटकता है ना। मोबाइल में करीब ये देखते हैं, वो देखते हैं, ये करते हैं, वो, हमारा चित्त है वो बंदर जैसा है, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है। हम क्या कर रहे हैं हमको मालूम नहीं होता है। तो ये अकुशल कर्म है, मन का कर्म पहले सुधारना पड़ेगा। तो यही आज की धम्म देशना थी, किया है। तो आज के दिन मैं इतना ही कहता हूँ, मेरी धम्मवाणी में समापन करता हूँ। आपने मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से सुना, सिवाय के थोड़ा मोबाइल बज गया था बीच में, लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफ धम्मा इज डेडिकेटेड टू पे बैक टू सोसाइटी।